हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आई प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट में जो ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए जो काउंसलिंग होती है उसका थर्ड राउंड का रिजल्ट आउट हो चुका है। जैसे कि महाराष्ट्र में फर्स्ट नोटिफिकेशन ये आया था कि फर्स्ट और सेकंड राउंड ही कंडक्ट होगा, लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड राउंड उन्हें एनसीआईएसएम ने बोला, नोटिस आया था कि नहीं, आपको थर्ड राउंड भी कंडक्ट कराना पड़ेगा, आप सीट का कन्वर्जन नहीं कर सकते। वैसे भी ज्यादा सीट्स बची नहीं थी, सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में 2 ही सीट थी, लेकिन राउंड कंडक्शन जरूरी होता है अगर आपकी एक भी सीट वेकेंट रहती है। इसलिए यहाँ पर थर्ड राउंड भी हुआ है। ज्यादा मेजर चेंजेस आए नहीं है। देखो, जो सेकंड राउंड का रिजल्ट था, मोस्ट प्रोबेबली ये रिजल्ट वैसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन आज की वीडियो में आपको इसलिए बता रही हूँ, देखो, अभी जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है? कंफ्यूज दो तरीके से हैं। एक तो उन्हें, वो कैंडिडेट जो बहुत खुश है, दे आर, या तो उन्होंने एडमिशन ले लिया है प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो भी हो, उनका क्लियर कट डिसीजन बन चुका है, ठीक है। और वो बच्चे जो कंफ्यूज है कि अभी तक मुझे ना ही स्टेट में अलॉट हुआ है, ना ही मैंने अदर स्टेट में जाकर अलॉट करने की कोशिश करी, तो मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मतलब अगर उन्होंने पर्टिकुलर ब्रांच ही चाहिए थी तो उन्होंने क्या किया, वो ब्रांच अगर उन्होंने नहीं मिल रही थी तो उन्होंने वो कॉलेज नहीं अडॉप्ट किया, या पर्टिकुलर जगह, इस जगह या इस सिटी में वो जाना नहीं चाहते वहां का क्लिनिकल एक्सपोजर की वजह से, या सिर्फ मुझे नाम की डिग्री नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मुझे नाम की डिग्री नहीं चाहिए। तो देखो, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो कर्नाटका है। आज जो फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन हमारे क्लोज हो रहा था, मैंने जिस दिन आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे उसी दिन आपको फर्स्टली जैसे ही नोटिफिकेशन आया था टेलीग्राम चैनल पे तो अपडेट कर ही दिया था। नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया था। लेकिन देखो, हर चीज का एक ऑप्शन रहता है आपके पास, कभी भी ये मत सोचना कि डोर है ना क्लोज हो गए। और ये वीडियो में आपको ये भी बताने वाली हूँ कि जैसे कि ऑल इंडिया कोटा तो है, आप ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में क्या डिफरेंस जाता है, कहाँ तक रैंक जाती है कॉलेजेस की, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलर कॉलेज, अगर देखो, मेन आपको मैंने जब क्वेश्चन इन योर माइंड बनाया था तो मैंने आपको बोला था कि डिसाइड करो, ब्रांच चाहिए कि कॉलेज चाहिए। ठीक, अगर कॉलेज चाहिए तो फिर ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करो, अगर ब्रांच चाहिए तो कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये थे टॉप रैंकर्स के लिए। अब क्या हो गया है, अब बॉर्डर लाइन बच्चे बच गए हैं जो ये सोच रहे थे कि शायद थर्ड राउंड तक मुझे कॉलेज मिल जाएगा, और उन्हें अभी तक गवर्नमेंट सीट नहीं मिली है, ठीक है। और बहुत सारी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अभी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि ये महाराष्ट्र की थर्ड राउंड की सीट है। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 491, 577, 550, 584, 664, यहाँ पर क्या हुआ है, ये सारे बच्चों को तो हमने डबल ई ट्रिपल सी की काउंसलिंग में देखा ना कि उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था। उनकी कैटेगरीज भी, जैसे जहां पर कैटेगरी मेंशन नहीं है दे आर जनरल, और जहां कैटेगरी मेंशन है वहां पर जैसे ये ओबीसी है, बाकी ये सब जनरल में आ जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया ना, उन्होंने कॉलेज ऑप्ट किया है ना, उन्हें नहीं मिलने वाला है। हाँ, कॉलेज सेमी गवर्नमेंट है, फीस कम है, लेकिन उन्होंने कॉलेज ऑप्ट किया है, उन्होंने ब्रांच को प्रेफरेंस दी है। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि 491 में शायद उनको वो ब्रांच पर्टिकुलर कॉलेज में, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती, या वो इंस्टीट्यूट होता तो सिर्फ, देखो, बात सभी को पता है नाम का इंस्टीट्यूट क्या होता है और काम का इंस्टीट्यूट क्या होता है। आप सभी पीजी करने के लिए आ रहे हो, इसका मतलब आपने वो इतनी बड़ी जो हमारी बीएमएस की जर्नी है वो देख चुके हो, तो आप ऑलरेडी इतने कैपेबल हो चुके हो कि आपको समझ में आता है क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी। और जो बच्चे सेकेंड और जिनका थर्ड ड्रॉप था, ठीक है, इतनी बड़ी डिग्री के बाद सेकेंड थर्ड ड्रॉप के बाद कॉलेज लेना वेल एंड गुड होता है, और स्पेसिफिकली अगर आप ब्रांच के लिए कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कॉलेज ले लिया। अभी भी देखो, मैं बोल रही हूँ आपको, स्टे वैकेंट राउंड में डबल ए ट्रिपल सी में सीट आएगी ही, जितनी आएगी आएगी। और लास्ट टू लास्ट राउंड भी, लास्ट टू लास्ट ईयर भी मैंने बोला था कि आपको कि सिक्स्थ राउंड तक हुआ था स्टे वैकेंट, फर्स्ट सेकेंड के बाद भी कुछ सीट्स रह गई थी। तो ऐसा मत सोचो कि कहीं नहीं मिल रहा है, मुझे अपने पर्टिकुलर स्टेट में नहीं मिल रहा, मैंने महाराष्ट्र में ट्राई कर लिया। अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कर्नाटका की है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए, अब मुझे आया था कि फीस स्ट्रक्चर रिलेटेड बताना, और बहुत सारी चीजें साइड अलोंग भी चल रही थी जिसके कारण मैं अभी अभी आपको उतनी सारी चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको ब्रांच, आप डिसाइड करो कि क्या करना चाहते हो, ठीक है। जैसे 491 में अपने ने देख लिया कि हाँ, क्या प्रसूति ब्रांच सारे स्टेट में, डबल ए ट्रिपल सी में भी हमने क्या देखा, सबसे ऊपर जो कट ऑफ गया अगर वो कोई ब्रांच का गया है तो वो गया है प्रसूति। लास्ट ब्रांचेस क्या गई है हमारी, डीजी और क्रिया,
ठीक है, और कहाँ तक कॉलेज मिला तो मैं आपको ये बता दी, ऑल इंडिया कोटा में आता है। ठीक है, सबसे नीचे चलते हैं। ठीक है, ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिए हैं। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लो। मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक वन ऑन वन कन्वर्सेशन के थ्रू डिलीवर करती हूँ, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, क्वेश्चन से सॉल्विंग से रिलेटेड हो। ठीक है, देखो, और यहाँ पर आपको एक लिस्ट और दिखेगी जो, हाँ, लिख गई, जिसकी वजह से डिसक्वालिफाइड एडमिटेड बाय डबल ई ट्रिपल सी, जिन्होंने डबल ई ट्रिपल सी में एडमिशन ले लिया। मैंने आपको बताया था कि उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो इसका मतलब आपका एडमिशन हो चुका है, जिन्हें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है। तो वहां यहाँ पर स्टेट के साथ वो डाटा मेंशन होता है, बहुत इजीली क्लियरिटी रहती है। तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट्स बाय डबल ई ट्रिपल सी भी दिखा रहा है। तो देखो, पीजी तो कर रहे हैं, नागपुर के कॉलेज से कर रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक क्या है? ऑल इंडिया रैंक 11,000 है। यूपी में जैसे हमने देखा था 16,000, 17,000, या लास्ट ईयर का देखा था 17,000 तक मिलता है। ब्रांच में और कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज कर लो, सिर्फ अगर डिग्री करनी है। ठीक है, मैं यहाँ किसी को मोटिवेट नहीं कर रही कि सिर्फ डिग्री करनी है। मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रही हूँ कि उदास नहीं होना है। अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो देखो, ऐसे रास्ते रहते हैं, ये भी तो कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और स्वस्थ स्वस्थ बहुत अच्छी ब्रांच है। स्वस्थ ब्रांच भी अलॉट हुई है कोल्हापुर के कॉलेज में हमें 10,000 रैंक पे। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की है। बोलते हैं कि ऑल इंडिया कोटा से महाराष्ट्र में बहुत कम सीट्स आती है, लेकिन ये कॉलेज अलॉट हो रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा 10,000 रैंक है। अब मैं आपको स्टेट का मेरिट दिखाती हूँ। ये देखो, ये है स्टेट का मेरिट, ये स्टेट कोटा दिख जाएगा यहाँ पर, स्टेट का कोड। यहाँ देखो, काय चिकित्सा जैसी ब्रांच अलॉट हो रही है 10,000 रैंक पे। ठीक है, और ये पीडीएफ तो 49 पेजेस, 17,000 गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, वो भी शल्य तंत्र वाली ब्रांच। डीएमओ कैटेगरी लगी है, मतलब डीएमओ एसटी कैंडिडेट्स जो डीएमओ होंगे उनको ये बहुत अच्छी ब्रांच मिली है। देखो, 5 ईयर का एक्सपीरियंस लगता है तब ये कोटा उनके लिए एलिजिबल रहता है, इसलिए यहाँ पर सबसे लोएस्ट जो गया है वो गया है। जैसे कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, सेम जीएमसी नांदेड़ में क्रिया शारीर अलॉट हुआ है। अब जैसे श्री कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है, श्री कॉलेज नागपुर, ये भी डीएमओ ओबीसी कोटा लगा है। उसमें वहां पर हमें 17,000 रैंक में मिल रही है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर यहाँ पर डीएमओ एससी कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। और फिर नेक्स्ट जब हम जाते हैं, अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर उनको उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिला है। तो देखो, हमेशा इनकी कैटेगरी देखो, ये इनको किस कैटेगरी में कॉलेज अलॉट हुआ है। जैसे कि अब यहाँ पर नागपुर का जीएसई कॉलेज तो पीएच कैंडिडेट है। पीएच कैंडिडेट को सबसे ज्यादा, मतलब अगर आपकी कोई भी कैटेगरी होगी, अगर उसमें आप पीएच कैंडिडेट हैं तो सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो 15,000 प्लस रैंक में हमें जीएसई में शल्य अलॉट हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद दत्त कॉलेज नागपुर का है, देन उसमें स्वस्थवृत अलॉट हुआ है। ठीक है, एनटीबी कैटेगरी में। और नेक्स्ट कोल्हापुर कॉलेज कि देखो, मेजर कॉलेज आपको जंप कहाँ से, 3,000 से तो मेजर मतलब फुल ही बच्चों को कॉलेज मिले हैं। अगर हम 3,000 में चले जाते हैं, 3,000 में अगर हम इसको स्विच करते हैं तो, और ये पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपको कोई डिटेल देखना है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने में, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन आपको तुरंत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से सारे कॉलेजेस आपको अलॉट होते दिख जाएंगे। और पहले ही जैसे जो भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं वो फिलअप होते हैं, उसमें भी क्लिनिकल ब्रांचेस फिलअप हो जाती हैं। और फिर कैटेगरी वाइज जैसे चला जाता है, जैसे ईडब्ल्यूएस का प्रसूति अलॉट हुआ है सोलापुर में, हम इन्हें माइनॉरिटी कोटा लगा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि रससात नवी मुंबई वाले कॉलेज में देखो, नो चेंज इसलिए इतना ज्यादा लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ज्यादा सीट्स चेंजेस नहीं आए थे। ठीक है, नागपुर के कॉलेज में पंचकर्मा अलॉट हुआ है, दिस इज अ पीएच कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो उन्हें 2,500 पे भी वो कॉलेज मिल गया। ठीक है, अगर हमारे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की देखें, सॉरी, तो क्या गया है, ऑल इंडिया रैंक 3, 4, 5,
सबने अपना स्टेट चूज़ किया है और अभी नांदेड़ में सीट्स और बढ़ गई हैं, 22 सीट्स हमारी इंक्रीज़ हुई है, तो अ, फाइनल राउंड में क्योंकि अब स्टेट के पास ये सीट्स चली गई हैं, तो सारा सब कुछ वहीं जाएगा। ये पीडीएफ आप और डिटेल एनालिसिस के लिए देख सकते हैं क्योंकि फाइनल राउंड में बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जिन्हें स्टेट से सेंट्रल से कोटा लग गया, उनके नाम के आगे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने ज़रूर कराया होगा, इतनी अच्छी रैंक होने पर और कुछ लोगों ने डीम्ड के लिए। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आयुर प्रेरणा को सब्सक्राइब करो और आयुर प्रेरणा की कम्युनिटी से जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आयुर प्रेरणा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।